हाय व्यूअर्स। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। निर्मला को अपने घर के झंझटों से फुर्सत नहीं थी, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह रुक न सकी। उसकी माँ ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहाँ निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना दहेज के लिए कैसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माँ की कुछ सहायता करूं जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन की नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग हो गया था। इसी दिशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही ना थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माँ से अब तक अपनी विपत्ति कथा नहीं कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माँ को कष्ट देने और रुलाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसकी माँ समझती थी कि निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उनके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थीं। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर चुड़ैल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी ना रही थी। उसे ऐसा देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को नहीं मिलता? इससे कहीं अच्छी तो यहीं थे, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करें? निर्मला ने कहा, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माँ ने कहा, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने रुपए यहाँ क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी नहीं मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने का नियत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माँ ने कहा, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपये के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा ने कहा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला ने कहा, तुम्हारे पैर छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माँ ने कहा, अरे 2 ढाई महीने हुए हैं। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला ने कहा, यह मैं क्या जानूँ, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से मेरा जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग हो गया है, रुपए कहाँ से आते? माँ ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छुपा कर तो नहीं भेजे? निर्मला ने कहा, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माँ ने कहा, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माँ से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माँ ने कहा, यह जो सुनता है दांत तो उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ किए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा करा सकती हूँ। निर्मला ने कहा, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माँ ने कहा, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है, अपनी पहली वादा खिलाफ पर लज्जित हुए भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े बेटे बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर पिता को राजी किया है। निर्मला ने कहा, पहले तो वह महाशय भी थैले चाहते थे ना? माँ ने कहा, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए तो स्त्री पसंद की नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने प्राणी ऐसे हैं जो तरह प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा।
रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन सी लड़कोरी हुई, किस किस का धूमधाम से विवाह हुआ, किसके पति इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल चाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही न देती थी। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? निर्मला ने कहा, आने को तो कहा है। कृष्णा ने कहा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजपति स्त्री के प्राणों से प्रिय समझते हैं, वहाँ बिल्कुल उल्टी बात दिखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला ने कहा, अब मैं किसी के मन की क्या बात जानूं? कृष्णा ने कहा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से बहुत चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला ने कहा, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता था उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कर सकती थी। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनकी और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। दोनों बहनों के बीच इसी तरह की बातें चलती रहीं। महीना कटते देर न लगी, विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यह थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूं और उनका धन्यवाद करूं। श्रद्धा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला ने कहा, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है और मैं बोल ना सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा ने कहा, ना भाई, मुझसे यह ना होगा। मैं दूसरे आदमियों से बोल नहीं सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला ने कहा, आदमी तो बुरे नहीं है, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं, ज़रा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती।